11 नंबर क्वेश्चन है इसमें वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। ठीक ना। क्वेश्चन क्या है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। भुज समझ में आता है, भुज और कोटि क्या होता है, भुज और कोटि होता है। अब देखो ध्यान से, भुज क्या हो कोटि क्या हुआ, निर्देशांक जैसे हम लिखते हैं, मान लिखते 2,3। इतना समझ में आया कि नहीं। पहला क्या हुआ, एक्स का मान होगा पहले, उसके बाद दूसरा वाई का मान होता है। तो एक्स के मान क्या बोलेंगे भुज, वाई के मान कोटि, यानी कि पहले भुज बाद में कोटि। तो पहले किसका मान होगा, एक्स के, तो पहले होगा भुज यानी कि 2, कोटि क्या होगा 3। और इसमें पूछेंगे इस बिंदु में भुज क्या है, तो भुज कितना होगा इसमें 2, कोटि क्या होगा 3। इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में कि वाई अक्ष पर, वाई अक्ष समझ में आता है कि नहीं। ये वाला लाइन क्या होगा, वाई अक्ष होगा। यहाँ पे क्या होगा मूल बिंदु, ये वाला होगा तुमको एक्स अक्ष, होगा कि नहीं, ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो अब कहता है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदु, मान लो कहीं भी बिंदु ले सकते हैं, इस बिंदु पर भुज क्या होगा, समझ में आया कि नहीं। कोई भी बिंदु ले, जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई बिंदु लेंगे तो एक्स का मान कितना होगा, यहाँ पे एक्स का मान 0, वाई का मान जो होगा सो होगा, ठीक ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0, वाई क्या हो सकता है 0, वाई। कहने का मतलब एक्स का मान तो 0 होगा, वाई का मान 1, 2, 3, 4 -1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस तरह बनेगा, वाई अक्ष बिंदु क्या आएगा 0, वाई। अब इसमें तुम बतलाओ भुज क्या होगा कोटि क्या होगा, भुज होगा 0, कोटि होगा वाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भुज, तो भुज क्या होगा इसका 0। ऑप्शन किसमें है 0, बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 0। समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसके बाद इसमें 12 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8, डॉट का सर्वांतर है। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे, या तीसरा पद दूसरा पद घटा लेंगे। अरे देखो 1/8 में से किसको घटा लेंगे, 0 घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा सर्वांतर। तो 1/8 में से घटाएंगे 0 तो क्या होगा 1/8 ही रह जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा एन नंबर, क्या हो जाएगा इसका एन नंबर 1/8। समझ में आया कि नहीं। या 1/4 में से 1/8 घटा लो, फिर भी कितना आएगा 1/8 ही आएगा। या 3/8 में से 1/4 घटाएंगे, फिर भी कितना आएगा 1/8 आएगा। देखो इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद, सामान्य पद उसमें क्या हुआ एन का मान होगा तो टी एन का मान होगा, इसको एन लिख सकते हैं टी एन लिख सकते हैं। कितना इसमें दिया हुआ है 5n में 7 है, तो इसका प्रथम पद होगा। जैसे मान लो कि हम इसको मानते हैं कि ए एन का मान दिया, किसका मान दिया हुआ है ए एन का मान कितना इसमें दिया हुआ है 5n में 7, 5n में 7 निकलना कौन सी है इसमें प्रथम पद, यानी कि a1 का मान a1। एन की जगह पे क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं, यानी कि 1 लिखे हैं। यहाँ पे एन की जगह क्या लिख लेंगे 1, तो 5 गुना में 1 में 7, 5 एकम 5 में 7, 5 में से घटेगा 7, कितना बचेगा -2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा -2। ऑप्शन देखो किसमें दिया -2, तेरा क्या है डी नंबर में। कौन सा नंबर है डी नंबर -2 हो जाए, ठीक ना। देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु ए इसमें 0, -8 और बी है -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में 2, यही से फॉर्मूला होता है। x1 का मान क्या होगा इसमें 0, x2 के मान -12, तो 0 में जोड़ेंगे -12 क्या हो जाएगा -12 बटा में 2, y1 का मान कितना होगा -8, y2 का मान 0, तो -8 में जोड़ेंगे 0 तो कितना होगा -8, तो -8 बटा 2। इसको काट दो, 2 से क्या मर्तन कर जाएगा -6 मर्तन कर जाएगा -4 मर्तन, माने बिंदु क्या हो जाएगा -6, -4। ऑप्शन किसमें है -6, -4, बी नंबर है -6, -4। 14 कौन सा दूसरा जगह बी नंबर -6, -4। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षक निर्देशांक ए है इसमें x1, y1, बी है इसमें x2, y2,
तथा सी इसमें x3 कमा y3 है, तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3, फिर कमा होगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। इसका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? पहला प्रश्न तो गलत है, दूसरा भी क्या है? गलत है, तीसरा बटा में 2 दिया हुआ, ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही होगा इसका x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3 कामा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3। 15 कौन सा दूसरे होगा? इसमें डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट करो तो इसको। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि बिंदु ए पी 2 कमा 3 कमा क्यू है 4 कमा के और आर 6 कमा -3 समरेख है, तो जब 3 बिंदु समरेख होता है मतलब क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस में y1, फिर प्लस में x3 और y1 माइनस में y2 बराबर क्या लिख लेंगे? 0। इतना समझ में आया कि नहीं? तब 3 बिंदु समरेख होगा तो त्रिभुज क्षेत्र क्या होता है? 0 के बराबर। और जो लिखा नहीं किसका फॉर्मूला होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखो इसको लिखेंगे और, अब देखो इसमें x1 का मान 2 होगा, x2 का मान 4 होगा और x3 का मान 6 होगा, y1 का मान 3, y2 का मान k और y3 का मान -3। समझ में आ गया? अब देखो ये 1/2 जो है गुना में है, इसको भेजेगा बराबर तक कौन चल जाएगा? बटा में, तो 0 बटा कुछ भी क्या होगा? 0 आने के इसको हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अब देखो x1 का मान कितना है चेक करो, x1 का मान 2, इसको जब क्या लिख लेंगे? 2 इंटू में y2 का मान कितना होगा? y2 का मान k माइनस में y3 का मान कितना होगा? -3, तो माइनस से माइनस कितना जाएगा? प्लस का, फिर प्लस लिखना x2 का मान कितना होगा इसमें? 4 इंटू में y3 का मान -3, फिर माइनस में y1 का मान 3, फिर प्लस x3 का मान कितना है इसमें? 6 इंटू में y1 का मान 3 माइनस में y2 का मान k बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो इसको हल कर लेंगे, 2 से गुना कर दो, 2 के प्लस में 6। अब देखो -3 -6 होगा, -6 से किस में गुना होगा? 4 में, तो माइनस में 24। समझ में आया कि नहीं? इस पूरा का हल करने में कितना हो जाएगा? माइनस में 24। अब देखो 6 से दोनों गुना कर दो, प्लस में 6 18 माइनस में 6 के बराबर 0। देखो 6 के माइनस में 2 के प्लस में, दोनों घटे कितना है? माइनस में 4 के। देखो 18 प्लस में 6 प्लस में 18 6 24 प्लस में 24 माइनस में, यानी कि तीनों क्या कट जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए के बराबर क्या होगा? 0 बटा -4, 0 बटा में कुछ भी क्या होता है? 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन किसमें 0 दिया? देखो तो डी में। 16 कौन सा जाएगा? डी नंबर 0। समझ में आया कि नहीं? देखो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा। परिमाप किसका निकालना है? त्रिभुज का। देखो त्रिभुज इस तरह होगा, समझ में आया कि नहीं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है और जो 3 शीर्ष के नियामक दिया हुआ है, पहला क्या मान लेते हैं? 0,4, इस बिंदु का नाम लिखते हैं ए, इसको लिखेंगे बी, इसको मानते हैं 0,0, इसको लिखते हैं सी, इसको मानते 3,0। अब इस त्रिभुज को निकालना है परिमाप। परिमाप मतलब क्या हुआ? तीनों भुजा का योग, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। और ए बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? और हमको ए बी के मान निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कैसे निकालेंगे? बीच की दूरी से निकाल लेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा? x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, पता है कि नहीं? फिर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, पूरा का होता है रूट। अब देखो 0 में घटेगा 0 तो 0 होगा, 0 स्क्वायर 0, 0 में घटेगा 4, कितना होगा? -4 स्क्वायर 16 और 16 का रूट 4, कितना हो जाएगा? 4। समझ में आया कि नहीं? इसका मान कितना हो जाएगा? 4। अब 3 में से घटेगा 0 तो कितना होगा? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 0 में से घटेगा 0 तो 0 होगा, 0 का छोड़ दो, तो 9 को कितना निकलेगा बाहर? 3 निकलेगा, यानी कि बीसी का मान कितना हो जाएगा इसमें? 3। ए बी का मान कितना हो गया? 4, बीसी का मान 3। अब निकालेंगे इसमें एसी के मान।
3 में से घटेगा 0 कितना होगा? 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 0 में से घटेगा 4, -4 -4 स्क्वायर 16, इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 25, तो 25√5। अब निकल जाएगा 4 3 5, तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 7 5 12 12 इकाई चक्र किस में दिया? 12 इकाई। बी नंबर में 17 कौन सा उत्तर होगा? बी नंबर 12 इकाई। समझ में आया कि नहीं? देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बिंदु P है 3,0, Q है 7,0 और R है 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें क्या निकालना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया अभी? 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1, फिर प्लस में क्या होगा? x3 और y1 माइनस में y2, इन्हीं से फॉर्मूला होता है। इसे मान डाल दो, 1/2 इंटू x1 का मान कितना होगा? इसमें 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 3 इंटू देखो y2 का मान कितना होगा? y2 का मान 0, 0 माइनस y3 का मान 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4, फिर प्लस x2 का मान देखो कितना है? x2 का मान 7, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 7, y3 का मान 4 माइनस देखो y1 का मान 0, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 0, फिर प्लस x3 का मान 8 है तो लिख लेंगे 8 इंटू में देखो y1 का मान 0 माइनस में y2 का मान भी 0। अब इसको हल कर दो, 1/2 यह 3, 0 में से 4 कितना? माइनस में 4, -4 से गुना करो 3 तो माइनस में 12, 4 में से 0 कितना होगा? 4, 4 से गुना होगा 7 में 7 चौक 28 प्लस में 28, 0 में 0 तो क्या होगा? 0 होगा, 0 से गुना 8 में तो क्या होगा? 0, तो इसको छोड़ देते हैं, हटाओ इसको, तो 1/2 गुना 28 प्लस में 12 माइनस में घटे कितना बचेगा? 16, 2 से 16 क्या मतलब में कटेगा? 8, यानी कि 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन चक्र किस में दिया हुआ है? 8 वर्ग इकाई किस में ऑप्शन है? डी नंबर में। 18 कौन सा प्रश्न होगा? डी नंबर 8 वर्ग इकाई। समझ में आया कि नहीं? देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज के तीनों कोने का योगफल होता है, कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री, तो कोण P बराबर क्या होगा? देखो इसमें त्रिभुज क्या है? PQR त्रिभुज है। जैसे मान लो एक त्रिभुज ले लिया, इसमें PQR, इतना समझना है कि नहीं? इसमें दिया कि PQ बराबर क्या है? PQ यहाँ पे ये जो भुजा बराबर किसके है? PR के, यानी कि इसके बराबर है। इतना समझ रहा है कि नहीं? इसमें ये दोनों भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर तो त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना? जिसका दो कोण भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो जिसमें कोण Q कितना दिया हुआ है? कोण Q 40 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना डिग्री बन रहा है? 40 डिग्री। अब समझ ध्यान से, जब इस 40 डिग्री तो ये भी क्या होगा? तुमको 40 डिग्री होगा, कोण R भी 40 डिग्री, क्योंकि दो कोण क्या होगा? बराबर। जब ये दोनों भुजा बराबर है, समझ में आया कि नहीं? ये दोनों कोण भी बराबर। जब कोण Q दिया 40 डिग्री तो कोण R भी 40 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है इसमें? कोण P, इसका मान कितना डिग्री होगा मतलब? और हम जानते हैं त्रिभुज तीनों कोण में कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण हो गया Q 40 डिग्री, दूसरा कोण हो गया R 40 डिग्री, घटा दो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आया कि नहीं? यानी कोण P कितना होगा इसमें? 100 डिग्री। ऑप्शन किस में 100 डिग्री? देखो तो डी नंबर में, यानी इसका कौन सा प्रश्न होगा? डी नंबर 100 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? जब दो भुजा बराबर हो तो क्या होगा? सब दो कोण भी बराबर। इन दोनों को देखो, इस दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। और मान लो ये दोनों भुजा बराबर होता, समझ में आया कि नहीं? ये दोनों कोण क्या होता? बराबर होता। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्या नहीं होगा? बहुलक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया?